जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी की व्रत कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। इस वर्ष ये तिथि 23 नवंबर 2021 को पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब रावण माँ सीता का अपहरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखता है। ये सब जानने के बाद भगवान श्री राम बहुत ही व्याकुल रहने लगते हैं और उनकी व्याकुलता माँ पार्वती से देखी नहीं जाती। तो माता पार्वती क्रोध में भगवान शिव के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, हे देवादिदेव महादेव, आपके होते हुए आपका भक्त इतना बड़ा दुष्कर्म कर रहा है और आप यहाँ मौन बैठे हैं। आप जाइए, जाकर देवी सीता को रावण की कैद से मुक्त कराइए और भगवान श्री राम की व्याकुलता को कम कीजिए। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आपको सब पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। श्री राम लीला रच रहे हैं, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान शिव की ये बात सुनकर भी माता पार्वती को तसल्ली नहीं होती। तभी उनकी नज़र गणेश जी पर पड़ती है और वे गणेश जी से कहती हैं कि तुम्हारा नाम तो संकट हरने वाला है, तो तुम्हारे होते हुए श्री राम पर इतना संकट कैसे है? तुम्हें उनका संकट नज़र नहीं आता क्या? तुमसे उनके अश्रु छुपे हुए हैं? जाओ, जाकर उनके संकटों को दूर करो। तब गणेश भगवान माँ पार्वती से कहते हैं कि माँ, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं और आप तो शक्ति का स्वरूप हैं। यदि आप चाहें तो आप स्वयं रावण को दंडित कर सकती हैं और माँ सीता को रावण की कैद से मुक्त भी करा सकती हैं, किंतु आप ऐसा नहीं कर रही हैं क्योंकि ये शोभनीय नहीं है। शोभा तो यही देता है कि श्री राम ही रावण की कैद से माता सीता को मुक्त कराएं। किंतु आपने मुझे इतना सम्मान दिया है तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जिससे श्री राम का थोड़ा संकट कम होगा। तब भगवान श्री गणेश माँ पार्वती को उपाय क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी को गजानंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद निराजल निराहार व्रत रखा जाए और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन किया जाए। यदि इस प्रकार पूर्ण विधि से व्रत को रखा जाए तो मैं संकटों को अवश्य दूर करता हूँ। तब माता पार्वती ने गणेश जी की ये बात सुनी और उसके बाद एक ब्राह्मणी का रूप धारण किया और श्री राम तक इस संदेश को पहुँचाया। तब भगवान श्री राम ने इस व्रत को रखा और इस व्रत को रखने के बाद ही उनकी भेंट हनुमान जी से हुई और फिर सुग्रीव से हुई और धीरे धीरे उनके संकट कम होने लगे। तो बोलो गणपति महाराज की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और आपने इसे पूर्ण भक्ति भाव से सुना भी होगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप तक लाती रहूँ। जय माता दी। हरे कृष्णा।